आज गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से अपने गांव जाने वाले हैं, क्योंकि शहर में रहते रहते गुल्ली बुल्ली और सोन को काफी दिन हो गए हैं। इसलिए ये तीनों कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहे हैं। फिर कुछ ही देर में अनाउंस करता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 932735 प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। तुम हम तीनों का टिकट कटवा लिए हो ना? परेशान क्यों होते हो गुल्ली और बुल्ली? मैं ना जाने कितनी बार बिना टिकट का सफर किया हूँ, लेकिन आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। अरे बाप रे! मुझे पता है सोन, तुम टिकट के पैसे बचाने के लिए टीटी से छुपकर बाथरूम में बैठे रहते हो। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मैंने सबका टिकट ले लिया है। अब हमें बाथरूम में छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक ट्रेन आ जाती है। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन पूरी तैयारी के साथ ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं। ट्रेन में काफी कम लोग होते हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन को आराम से सीट मिल जाती है। इसलिए यह तीनों पास वाले सीट पर ही बैठ जाते हैं। इधर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन चलाने के लिए धीरे धीरे अपनी सीट की ओर जा रहा होता है। ट्रेन के अंदर जाने के बाद ड्राइवर बोलता है, अरे कौन हो तुम और ड्राइवर के सीट पे क्यों बैठे हो? जाओ तुम पीछे वाली बोगी में जाकर बैठ जाओ। आखिर कौन है यह आदमी जो ड्राइवर के सीट पर बैठा है और ड्राइवर के कहने पे भी उठकर नहीं जा रहा है? तभी ड्राइवर गुस्से में कहता है, यहाँ से उठकर जाते हो या नहीं, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? ड्राइवर ने इतना बोला ही था, तभी वह आदमी गुस्से में खड़ा हो जाता है। अरे ये तो खूनी जेसन है जो हर आदमी को मारने का काम करता है। फिर देखते ही देखते जेसन ड्राइवर का गर्दन काट देता है। लेकिन इसकी ड्राइवर से क्या दुश्मनी थी? तभी जेसन कहता है, तुमने अपना काम सही से कर दिए हो ना? हाँ मेरे दोस्त, मैंने भी दूसरे ड्राइवर को हमेशा के लिए खत्म करके ठिकाने लगा दिया हूँ। अब चलो जेसन, हम दोनों मिलकर ट्रेन को हाईजैक करते हैं। ये दोनों ने मिलकर पहले से ही ट्रेन हाईजैक करने की प्लानिंग कर चुके थे। फिर दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और जेसन ट्रेन को चलाते हुए ले जाते हैं। जेसन अपने बॉडीगार्ड के पास फोन लगाता है। फिर जेसन कहता है, हम दोनों ने मिलकर ट्रेन ड्राइवर को मार दिए हैं और ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिए हैं। हम ट्रेन को लेकर जंगल के बीचों बीच जल्द ही पहुंच रहे हैं। तुम सब तैयार रहना, आज हम ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे। ठीक है बॉस, हम तैयार हैं। इधर सारे पैसेंजर अपने अपने सीट पर आराम से बैठे हुए हैं और गुल्ली बुल्ली सोन तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली, हमें अपने साथ बाबा को भी लेकर आना था। सोन, बाबा अभी कुछ दिन और हम लोग के साथ नहीं आ पाएंगे। वो किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। हम तीनों गांव जाने के बाद बाबा को तुरंत कॉल करके बुला लेंगे। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाकी सभी पैसेंजर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इधर ट्रेन की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। थोड़ी ही देर में जेसन और जेफ द किलर ट्रेन को अमेजन जंगल के बीचों बीच लाकर रोक देते हैं। इधर ट्रेन के सभी पैसेंजर के बीच अफरा तफरी मच जाती है कि ट्रेन जंगल के बीच आकर क्यों रुक गई है।
इस ट्रेन को जंगल के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है। जल्दी से ट्रेन के सभी खिड़कियां और दरवाजे को बंद कर दो ताकि कोई भी गुंडे ट्रेन के अंदर ना आ सके। गुल्ली बुल्ली सोन और बाकी सभी पैसेंजरों को पता ही नहीं है कि ये सब जेसन और जेफ द किलर के आदमी है। तभी उस गैंग का लीडर बोलता है, सांभा तुम ट्रेन के अंदर जाओ और देखो तो इसके अंदर कितने आदमी हैं। फिर सांभा ट्रेन की ओर जाने लगता है। ट्रेन के ऊपर आने के बाद सांभा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तभी सांभा कहता है, बॉस इन चूहों ने खिड़कियों के साथ सभी दरवाजे बंद करके सभी छुप गए हैं। रुको मैं अभी इन चूहों का इंतजाम करता हूँ। फिर बॉस ट्रेन इंजन की ओर जाने लगता है। जेसन बॉस उन लोगों ने ट्रेन के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब हम क्या करें? सरदार की बातें सुनकर जेसन पैसेंजर बोगी की ओर जाने लगता है। फिर जेसन दरवाजे पे पहुंचते ही जोरदार किक मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा टूटते ही जेसन के आदमी बंदूकें लेकर अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी पीछे से दरवाजा तोड़कर जेफ द किलर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाते हैं और सभी पैसेंजरों के ऊपर बंदूक तान देते हैं। फिर सांभा कहता है, जेसन बॉस बताओ इन सब में से सबसे पहले किसको मारूं? एक भी आदमी को खरोंच नहीं आना चाहिए सांभा, नहीं तो मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। क्योंकि इन सभी को हॉस्पिटल ले जाकर एक इंजेक्शन लगवाना है। उसके बाद हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। फिर जेफ द किलर कहता है, आज हम सबके जाल में ये तीनों चूहे भी फंस गए हैं, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुल्ली बुल्ली और सोन, कहाँ है तुम्हारा बाबा जो हर वक्त तुम्हें बचाता था? जरा आज मैं भी देखूं तो वो बुढ़ा तुम्हें कैसे बचाता था। जेफ द किलर, तुम्हारी दुश्मनी हम तीनों से है ना, तो बाकी सभी पैसेंजर्स को छोड़ दो, वरना बाबा को पता चल गया ना तो तुम सबकी खैर नहीं। जेफ तुम इन लोगों से बातें क्यों कर रहे हो? तुझे पता है ना डॉक्टर घुंघरू हम सबका इंतजार कर रहा होगा। जल्दी से सबको ट्रक पे बिठाओ और सीधे हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर जेसन के आदमी ने सभी पैसेंजरों को एक एक करके ट्रेन से नीचे उतारने लगते हैं। ट्रेन से उतारने के बाद सभी पैसेंजरों को ट्रक के पीछे बैठा देते हैं। फिर जेफ द किलर कहता है, जग्गू और सांभा तुम ट्रक के पीछे जाकर खड़े हो जाओ और ध्यान रहे इन सब में से कोई भी आदमी भाग ना पाए, वरना हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बॉस, हम दोनों अभी ट्रक के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। सभी आकर गाड़ियों में बैठ जाते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी सोन कहता है, गुल्ली और बुल्ली अब हम क्या करें, हमें बहुत डर लग रहा है। सोन तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक उपाय है जिससे हम यहाँ से जल्द ही भाग पाएंगे। बुल्ली जल्दी से मोबाइल निकालो और बाबा को कॉल करके सारी बातें बता दो। फिर बाबा आएंगे और हम सबको बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। फिर बुल्ली मोबाइल निकालकर बाबा के पास फोन लगाता है। तभी सांभा बुल्ली के हाथ में मोबाइल देख लेता है। फिर पास आकर उसका मोबाइल ले लेता है और कहता है, इस बार तो माफ कर रहा हूँ, अगली बार कोई चालाकी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद सभी जंगल के बीचों बीच हॉस्पिटल के पास पहुँच जाते हैं। फिर सभी लोग गाड़ियों से नीचे उतर जाते हैं। फिर जेसन और जेफ द किलर हॉस्पिटल के अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड जेसन और जेफ द किलर को रोककर बोलता है,
कौन हो तुम दोनों और हॉस्पिटल के अंदर क्यों जा रहे हो? तुझे पता नहीं है ये हॉस्पिटल बहुत दिनों से बंद है। इतना सुनते ही जेसन एक जोरदार किक मारता है। तभी बगल से एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आता है और बोलता है, माफ करना जेसन बॉस, ये नया नया आया है इसलिए आपके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं था। आप अंदर जा सकते हैं। फिर जेसन और जेफ द किलर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद जेसन और जेफ द किलर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही जेसन कहता है, डॉक्टर घुंघरू, आपने जितने भी आदमियों को मंगाया था हमने ले आया है। बताइए हमारे पैसे कहाँ है? इतनी भी जल्दी क्या है जेसन, थोड़ा तो सब्र करो, पहले काम होने दो। डॉक्टर, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन तुम पैसे देने में क्यों घबरा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है जेसन, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस तो होने दो। फिर जेसन गुस्से में कहता है, बोलो तो अब क्या करना है? जाओ, सबसे पहले सभी आदमियों को अंदर ले आओ और उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दो ताकि वहाँ से कोई भी भाग न सके। और एक हट्ठे कट्ठे आदमी को मेरे एक्सपेरिमेंट रूम में लेके आओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। फिर जेफ द किलर और जेसन कमरे से बाहर आ जाते हैं। कमरे के बाहर आकर जेफ द किलर कहता है, जेसन, ये डॉक्टर तो अपने बातों से मुकर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि इसे जान से मार दूं। नहीं मेरे दोस्त, अगर इसे जान से मार दिया तो हमारे पैसे कौन देगा? जेसन जेफ द किलर को समझाकर बाहर की ओर जाने लगते हैं। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जेसन अपने आदमियों से कहता है, जग्गू और सांबा, तुम सभी आदमियों को लेकर अंदर आओ और तुम सब यहीं गेट पर खड़े रहना। इतना कहकर फिर दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। फिर जग्गू कहता है, तुम सभी आदमी मेरे आगे आगे चलो और हाँ, किसी ने भी चालाकी किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जग्गू और सांबा सभी आदमियों को अंदर की ओर लेकर जाने लगते हैं। सारे आदमी अंदर आने के बाद जेफ द किलर कहता है, तुम सब में से सबसे हेल्दी आदमी कौन हो? आगे आ जाओ। अच्छा, तो तुम हो हेल्दी आदमी, तो चलो मेरे साथ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तेरे साथ ही होगा। रुक जाओ जेफ द किलर, तुम्हें याद है ना गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा ने मिलकर हम लोगों के साथ क्या किया था? क्यों ना इन तीनों से बदला लिया जाए। तो तुम ही बोलो जेसन, गुल्ली बुल्ली और सॉन, इनमें से किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए? जेफ द किलर, मैं तो कहता हूँ गुल्ली को ले चलो। जग्गू, इन सभी आदमियों को इस रूम में बंद कर दो और गुल्ली को लेकर एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचो। हम दोनों डॉक्टर के साथ अभी तुरंत आ रहे हैं। इतना कहकर दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इधर जग्गू और सांबा सभी आदमियों को एक कमरे में बंद करके गुल्ली को एक्सपेरिमेंट वाले रूम में लेकर जा रहे होते हैं। इधर डॉक्टर, जेफ द किलर और जेसन अपने कमरे से निकलकर एक्सपेरिमेंट वाले रूम में जा रहे हैं। इधर जग्गू और सांबा ने गुल्ली को एक बेड पर लिटा दिया है। फिर डॉक्टर नर्स के पास से इंजेक्शन लेकर गुल्ली को लगा देता है। फिर जेसन कहता है, डॉक्टर, मैंने अपना पूरा काम कर दिया है, लाओ मेरे पैसे दो। जेसन, लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। फिर जेसन गुस्से में कहता है, डॉक्टर, हमारी बातें ट्रेन को हाईजैक करके आदमियों को हॉस्पिटल लाने तक ही हुई थी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो या ना हो। तुम्हें मेरे पैसे देने होंगे। जेसन, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तभी जेफ द किलर तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और डॉक्टर के ऊपर मार देता है, लेकिन वह चाकू नर्स के सिर में जाके लगता है और वह नीचे गिर जाती है।
डॉक्टर, यदि तुम हमारे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जेसन और जेफ द किलर तुम्हारे पैसे टेबल के ऊपर रखे हैं, जाकर ले लो। फिर जेसन, जेफ द किलर और उसके आदमी कमरे से बाहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, गुल्ली तो बेहोश था, लेकिन धीरे धीरे होश आने लगा है। डॉक्टर नीचे बैठकर सोचे जा रहे हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया है, अब मैं क्या करूं? यही सोचकर डॉक्टर बहुत टेंशन में चले गए हैं। तभी बेड के ऊपर से गुल्ली डॉक्टर को घूर घूर के देखने लगता है। फिर डॉक्टर धीरे धीरे टेबल की ओर देखने लगता है। गुल्ली को देखते ही डॉक्टर का होश उड़ जाता है। तभी गुल्ली डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गुल्ली को क्या हुआ और डॉक्टर ने इसे क्या चीज का इंजेक्शन लगाया था? लेकिन ये क्या, डॉक्टर तो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया है। इसका मतलब डॉक्टर गुल्ली के ऊपर ज़ॉम्बी बनने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर गुल्ली और ज़ॉम्बी कमरे से बाहर की ओर जाने लगते हैं। इधर जेफ द किलर, जेसन और उसके आदमी पैसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर की ओर जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं था कि गुल्ली और डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गए हैं और ये दोनों इन लोगों के पीछे ही आ रहे हैं। तभी गुल्ली और ज़ॉम्बी आकर सांभा और जग्गू पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर जेफ द किलर और जेसन हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि डॉक्टर ज़ॉम्बी बनने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर जेफ द किलर और जेसन हॉस्पिटल से बाहर की ओर भाग जाते हैं। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जेसन, जेफ द किलर और उसके आदमी ट्रक में बैठकर 9-2-11 हो जाते हैं। इधर सिक्योरिटी गार्ड सोचे जा रहे हैं कि ये सब इतनी जल्दी यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। तभी सारे ज़ॉम्बी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। यह देखते ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सभी ज़ॉम्बी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। इधर बुल्ली और शॉन बंद पड़े कमरे में जोर जोर से किक मार रहे होते हैं। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद दरवाजा टूट जाता है। फिर बुल्ली, शॉन और बाकी सारे आदमी कमरे से बाहर की ओर जाने लगते हैं। सभी आदमी बाहर आने के बाद बुल्ली बोलता है, हॉस्पिटल का दरवाजा खुला है, तुम लोग यहाँ से जल्द भाग जाओ। अभी हम दोनों अपने दोस्त गुल्ली को ढूंढने जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों गुल्ली को ढूंढकर ही घर वापस आएंगे। फिर सारे लोग हॉस्पिटल से बाहर की ओर जाने लगते हैं। फिर बुल्ली और शॉन गुल्ली को ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट रूम में जाने लगते हैं। नर्स को जमीन पर गिरा देख शॉन बोलता है, बुल्ली, इस नर्स को इतना दर्दनाक मौत किसने मारा? शॉन, मुझे पूरी तरह यकीन है ये काम वो दोनों खूनी दरिंदे जेसन और जेफ द किलर ने ही किया होगा। ये सब छोड़ो शॉन, चलो पहले अपने दोस्त गुल्ली को ढूंढते हैं। फिर बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए डॉक्टर की रूम में जाने लगते हैं। डॉक्टर के रूम के अंदर आने के बाद दोनों चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन गुल्ली कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी शॉन कहता है, बुल्ली, अब हम क्या करें? गुल्ली तो यहाँ भी नहीं है। तभी बुल्ली कहता है, शॉन, हमारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बाबा लंगोटी लाल। अब हमें बाबा को कॉल करके सारी बातें बतानी होगी। फिर बुल्ली जाकर डॉक्टर का मोबाइल ले लेता है और डायरेक्ट बाबा के पास फोन लगा देता है। हेलो, कौन बोल रहे हो? फिर बुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगता है। बुल्ली बाबा को सारी बातें बताने के बाद फोन काट देता है। तभी दरवाजे पर खड़ा होकर एक ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर बुल्ली और शॉन ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वह ज़ॉम्बी धीरे धीरे शॉन और बुल्ली के तरफ आने लगता है। तभी बुल्ली बगल से एक डंडा उठाता है और बहुत जोरों की एक डंडा ज़ॉम्बी पे मारता है, जिससे ज़ॉम्बी जमीन पे गिर जाता है।
फिर बुल्ली और सोन कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी उन दोनों के पीछे और 2 ज़ॉम्बी दौड़ने लगते हैं। फिर दोनों बहुत तेजी से भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही गुल्ली और सोन को चारों ओर से ज़ॉम्बियों ने घेर लिया होता है और साथ में इनके दोस्त गुल्ली भी ज़ॉम्बी बनकर खड़े होते हैं। गुल्ली और बुल्ली चारों तरफ से घिरा देख पूरी तरह डर जाते हैं। तभी बाबा के बाइक की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी बाबा की ओर ही जाने लगते हैं। तभी बाबा एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बी को मारने के बाद बाबा अपनी शक्ति गुल्ली की ओर लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे गुल्ली भी ठीक हो जाते हैं। यदि आज बाबा यहाँ समय पर नहीं आते तो गुल्ली, बुल्ली और सोन ये तीनों भी ज़ॉम्बी बन गए होते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप भी गुल्ली बुल्ली का फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जाकर कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।